ये जीवन की उलझनें ऐसी होती हैं, पैकिंग टाइम पे खुलती नहीं, लेकिन थोड़ा प्रयास करिए, खुल जाएगी और खुलेगी तब निकलेंगे ये चुनिंदा मोती। लेट्स ऑल पुट आवर हैंड्स टुगेदर। थैंक यू सो मच। अब मैं आज की इस सुबह के हीरो हमारे ऑथर डॉक्टर पारस कोचर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सभा को संबोधित करें। पारस जी के किताब का विमोचन तो मैं कर दूंगा, मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा, लेकिन मैं उसको जानता ही नहीं, समझता ही नहीं हूँ। हम लोग तो इस मामले में निरक्षर हैं। मेरे ख्याल से प्रसिद्ध जी भी मेरे से एग्री करेंगे कि चाहे फिल्म एक्टर हो चाहे जर्नलिस्ट हो, इस विधा को हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। फिर भी मैंने कहा चलो पारस जी हमारे पुराने मित्र हैं, इनके भाई मोहन जी से मेरा बहुत बड़ा परिचय रहा है, तो उन्हें चलते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि वो किताब जो है वो है जो नॉर्मली इनकी लाइफ के लोग नहीं लिखते हैं। मैं बहुत अखबार वाले थोड़ा सा मुंहफट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जो एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे सामने ये देखिए बैठे हुए हैं, इतने बहुत पुराने हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं, तो ये लोग बड़े रूखे होते हैं, रोमांटिक नहीं होते, रोमांस नहीं होता इनमें। लेकिन पारस जी ने ये पुस्तक लिखी है, इसका मतलब अंदर से कुछ है, इनसाइड कुछ है इनके। दिलचस्पी है जिन्होंने लिखा उन्होंने, और सिविल सोसाइटी के लिए लिखा है, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट, इस तरह की बातें लिखी हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ। लकीर से हटकर अपने प्रोफेसर से उसकी कॉर्पोरेट फिगर की दीवार को बांध करके इन्होंने कुछ किया है, और इनको मैं बधाई देता हूँ और सोचता हूँ कि ये पुस्तक आपकी पहली नहीं होनी चाहिए। ये पुस्तक का सीरीज होता है, सीरियल होता है, एक के बाद एक पुस्तक लिखते जाइए, और इसी तरह आप समाज को गाइड करिए कि आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, एक सफल व्यक्ति है, और हर सफल व्यक्ति के पीछे में एक महिला का हाथ होता है। तो भाभी जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनको बधाई दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लास्ट 42 ईयर्स बंगला पिक्चर, अभी थोड़ा सा बाहर भी काम कर रहा हूँ। बट मैं थोड़ा सा यही बोल रहा हूँ कि मैं कल रात को, मतलब आज सुबह की फ्लाइट से आया हूँ क्योंकि परेशान। और ऐसा है कि उनके साथ जो हमारे रिलेशन है वो प्रोफेशनल रिलेशन से बाहर है। माय सन वाज बोर्न एंड उनके जो बड़े भाई थे वो हमारे साथ खड़े थे हॉस्पिटल। तो रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि जो पहले हम लोग कह रहे थे कि अभी तक मेरे को याद है जब मैंने परेश से मिला था, मैंने एक छोटा सा सेमिनार किया था स्टूडियो में। मैंने बोला था कि हम लोगों की जो होती है ना कि हम लोग काम के लिए, काम पे इतना ज़्यादा ध्यान रहता है, जो बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए प्रोफेशनल्स को हम लोग रखते हैं, साथ में रहते हैं, वो डॉक्टर हो, सीए हो, जो भी है, उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते। और 30 साल के बाद लगता है कि हम लोगों ने बहुत गलतियाँ हैं हमारे, जो नॉर्मल है, मैंने गलतियाँ नहीं की बट वो है। तो
मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप चलिए हमारा कम से कम नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आर्टिस्ट फोरम है, उधर जाके आप थोड़ा सा इनको समझाइए कि अभी से क्या करना चाहिए, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। सो परेश जी वाज सो काइंड कि उन्होंने पूरा टीम लेके हमारे स्टूडियो में आए हैं एंड हमारे आर्टिस्ट फोरम से मैंने एक ऑर्गेनाइज किया था, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल थिंग। तो अभी क्या है ना, अभी तो चलो डिजिटल हो गया तो बहुत सारे हेल्प गूगल से मिल जाते हैं, बट मुझे लगता है कि ये लोग परेश जी जैसा एक्सपीरियंस आदमी, दे आर लाइक हिमसेल्फ इज ए गूगल। तो मुझे लगता है जो इन आदमी लोगों से अगर आप आधा घंटा बात भी करो, आपको इतना कुछ मिलेगा जो आपको सिर्फ पर्सनली नहीं, सारा जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको बढ़ना है, तो ये भी नेसेसिटी यही लगेगी। तो इस दौरान मेरे से परेश जी के साथ मैं इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, माई फैमिली। और हाँ, हर आदमी के अंदर ना मैं बोलता हूँ जो दिखते हैं सामने से, ये आदमी डॉक्टर है, ये आदमी लॉयर है, ये आदमी एक्टर है, ये आदमी CA है, तो हर आदमी के अंदर ना एक छुपा हुआ कुछ और चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जब ऋतु कौंडो घोष आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं तो कमर्शियल हीरो था, फाइट एक्शन ड्रामा 300 पिक्चर मैंने वैसा ही किया, बंगला पिक्चर किया। और वो आदमी ने मेरे को एक पिक्चर में कास्ट करके सडनली मेरे को लगा कि मेरे अंदर और एक प्रोसेंजित है। तो वहाँ से मेरा एक नया जर्नी मैंने शुरू किया, जहाँ से मैंने चोकर वाली से शुरू करके अभी भी काम कर रहा हूँ, एक रीबर्थ अपने आप। तो कहीं ना कोई किसी को एक वो एंकर चाहिए। मुझे लगता है कि हर आदमी के अंदर ना कोई छुपा हुआ एक अलग चीज़ है। अभी अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जब इनकम टैक्स, लॉयर, ये सब जो सारे वर्ड्स हैं, हम जो एक्टिंग भी करेंगे, हमको थोड़ा सा वो सीरियस होना है, या डर लगना चाहिए। तो परेश जी तो है नहीं ऐसा, वो मोस्ट लवेबल पर्सन, और हर टाइम पे वो हंसी है उनके मुँह। तो ये जो टैलेंट है ना मेरा, किताब लिखना, मैं बोल रहा हूँ कि ये टैलेंट भाई हर आदमी का है, और उसको एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी है, तो ताकि हमारे जो फ्यूचर है ना उसमें ये सपोर्ट मिले। ये इनकम टैक्स लेके नहीं, लाइफ लेके, क्योंकि आज किताबें आ रही हैं, उसका नाम है माइंडसेट। तो माइंडसेट मतलब एवरीथिंग इज इन माइंड। हम लोग जो भी बात करते हैं, वो हेल्थ हो, काम हो, माइंड से ही है। तो और इनका वो जो लोग भेजते रहते हैं मेरे को, कभी कभी व्हाट्सएप पे मेरे को, मैं पढ़ लेता हूँ, तो ये आदमी के अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट है। और मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं इनकम टैक्स लॉयर परेश जी के लिए आज नहीं, मैं राइटर परेश जी के लिए आया। तो ये एक नया टैलेंट है, और आई एम श्योर एवरीबॉडी विल लव इट। एंड मैं तो जाके पढ़ूंगा, उनका ज्ञान जो है लाइफ के बारे में, वो थॉट्स के बारे में, मुझे लगता है कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, और उसको पढ़ के ना आदमी लोगों के पास भेजना भी चाहिए। बहुत ज़रूरी हो गया आज तो, किताब भी सब हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, बट मुझे अभी भी लगता है कि किताब की जो स्मेल होता है ना, न्यूज़पेपर की जो सुबह खोल के जो स्मेल आती है, वो रह जाए। तो थैंक यू सो मच परेश जी, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके बहुत सारे दोस्त आए हैं, दे ऑल लव यू एंड वी ऑल लव यू। लास्ट 42 ईयर्स बंगला पिक्चर, अभी थोड़ा सा बाहर भी काम कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा यही बोल रहा हूँ कि मैं कल रात को, मतलब आज सुबह की फ्लाइट से आया हूँ, क्योंकि परेश और ऐसा है कि उनके साथ जो हमारे रिलेशन है वो प्रोफेशनल रिलेशन से बाहर है। माय सन वाज बॉर्न एंड उनके जो बड़े भाई थे वो हमारे साथ खड़े थे हॉस्पिटल। तो रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि जो पहले हम लोग कह रहे थे कि अभी तक मेरे को याद है, जब मैंने परेश जी से मिला था, मैंने एक छोटा सा सेमिनार किया था स्टूडियो में। मैंने बोला था कि हम लोगों की जो होती है ना, कि हम लोग काम के लिए, काम पे इतना ज़्यादा ध्यान रहता है, जो बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए प्रोफेशनल्स को हम लोग रखते हैं, साथ में रहते हैं, वो डॉक्टर हो, CA हो, जो भी है, उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते। और 30 साल के बाद लगता है कि हम लोगों ने बहुत गलतियाँ हैं हमारे, जो नॉर्मल है, मैंने गलतियाँ नहीं की, बट वो है। तो मैं
मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप चलिए हमारा कम से कम नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आर्टिस्ट फोरम है, उधर जाके आप थोड़ा सा इनको समझाइए कि अभी से क्या करना चाहिए, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। सो परेश जी वाज सो काइंड कि उन्होंने पूरा टीम लेके हमारे स्टूडियो में आए एंड हमारे आर्टिस्ट फोरम से मैंने एक ऑर्गेनाइज किया था, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल थिंग। तो अभी क्या है ना, अभी तो चलो डिजिटल हो गया तो बहुत सारे हेल्प गूगल से मिल जाते हैं, बट मुझे लगता है कि ये लोग परेश जी जैसा एक्सपीरियंस आदमी, दे आर लाइक हिमसेल्फ इज अ गूगल। तो मुझे लगता है जो इन आदमी लोगों से अगर आप आधा घंटा बात भी करो, आपको इतना कुछ मिलेगा जो आपको सिर्फ पर्सनली नहीं, सारा जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, हमारी जो इंडस्ट्री है, जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको बढ़ना है, तो ये भी नेसेसिटी यही लगेगी। तो इस दौरान मेरे से परेश जी के साथ मैं इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, माई फैमिली। और हाँ, हर आदमी के अंदर ना, मैं बोलता हूँ, जो दिखते हैं सामने से, ये आदमी डॉक्टर है, ये आदमी लॉयर है, ये आदमी एक्टर है, ये आदमी CA है, तो हर आदमी के अंदर ना एक छुपा हुआ कुछ और चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जब ऋतु कॉन्डो घोष आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं तो कमर्शियल हीरो था, फाइट एक्शन ड्रामा 300 पिक्चर मैंने वैसा ही किया, बंगला पिक्चर किया। और वो आदमी ने मेरे को एक पिक्चर में कास्ट करके सडनली मेरे को लगा कि मेरे अंदर और एक प्रसन्नजीत है। तो वहाँ से मेरा एक नया जर्नी मैंने शुरू किया, जहाँ से मैंने चोकर वाली से शुरू करके अभी भी काम कर रहा हूँ, एक रीबर्थ अपने आप। तो कहीं ना कोई किसी को एक वो एंकर चाहिए। मुझे लगता है कि हर आदमी का अंदर ना कोई छुपा हुआ एक अलग चीज़ है। अभी अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जब इनकम टैक्स, लॉयर, ये सब जो सारे वर्ड्स हैं, हम जब एक्टिंग भी करेंगे, हमको थोड़ा सा वो सीरियस होना है, या डर लगना चाहिए। तो परेश जी तो है नहीं ऐसा, वो मोस्ट लवेबल पर्सन, और हर टाइम पे वो हंसी है उनके मुंह। तो ये जो टैलेंट है ना मेरा, किताब लिखना, मैं बोल रहा हूँ कि ये टैलेंट भाई हर आदमी का है, और उसको एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी है, तो ताकि हमारे जो फ्यूचर है ना, उसमें ये सपोर्ट मिले। ये इनकम टैक्स लेके नहीं, लाइफ लेके, कि आज किताबें आ रही है, उसका नाम है माइंडसेट। तो माइंडसेट मतलब एवरीथिंग इज इन माइंड। हम लोग जो भी बात करते हैं, वो हेल्थ हो, काम हो, माइंड से ही है। तो और इनका वो जो लोग भेजते रहते हैं मेरे को, कभी कभी व्हाट्सएप पे मेरे को, मैं पढ़ लेता हूँ, तो ये आदमी के अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट है। और मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं इनकम टैक्स लॉयर परेश जी के लिए आज मैं राइटर परेश जी के लिए आया। तो ये एक नया टैलेंट है, और आई एम श्योर एवरीबॉडी विल लव इट। एंड मैं तो जाके पढ़ूंगा, उनका ज्ञान जो है लाइफ के बारे में, वो थॉट्स के बारे में, मुझे लगता है कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, और उसको पढ़ के ना आदमी लोगों के पास भेजना भी चाहिए। बहुत ज़रूरी हो गया, आज तो किताब भी सब हम लोग ऑनलाइन, बट मुझे अभी भी लगता है कि किताब की जो स्मेल होता है ना, न्यूज़पेपर को जो सुबह खोल के जो स्मेल आती है, वो रह जाए। तो थैंक यू सो मच परेश जी, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके बहुत सारे दोस्त आए हैं, दे ऑल लव यू एंड वी ऑल लव यू।